Hello students, today we discuss about effectiveness in equality of disability and vision in gender school and society। छात्रों, आज हम लिंग विद्यालय एवं समाज विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्ययन करेंगे अक्षमता तथा क्षेत्रीयता की समता में बाधाएं। ओके स्टूडेंट्स, डिसेबिलिटी एंड रीजन, अक्षमता और क्षेत्रीयता की समता का जस्टिफिकेशन औचित्य क्या है, इस पर कंसर्न्स यानी कि चिंतन करने से पूर्व यह जानना अति आवश्यक है कि डिसेबिलिटी एंड रीजन, अक्षमता और क्षेत्रीयता की समता की क्या ऑब्स्टिकल्स यानी कि बाधाएं क्या हैं, जिनसे इनकी इंस्टॉलेशन स्थापना में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये बाधाएं निम्न प्रकार की हैं जो मैंने लिख रखी हैं। अब हम इन्हीं बाधाओं के संबंध में अध्ययन करते हैं। नंबर 1, वित्तीय समस्या। कौन सी? फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है? किसमें? अक्षमता तथा क्षेत्रीयता की समता में जो बाधाएं आती हों उनमें से एक प्रमुख समस्या क्या है आती है, इसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि डिसेबल्ड एंड रीजन, अक्षमता युक्तों तथा क्षेत्रीयता की एजुकेशन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड रिसोर्सेज यानी कि वित्तीय समस्या तथा संसाधनों की कमी आड़े आती है। वर्ष 2001 में इंडिया में लगभग 2 करोड़ हैंडीकैप्ड थे। लगभग 2001 में भारत में 2 करोड़ विकलांग बालक थे, जिनमें से 50 लाख लगभग स्कूल एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने की आयु वाले थे। परंतु एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड, अक्षमों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए फाइनेंशियल नीड, जो फाइनेंशियल नीड होती है, वित्तीय आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति समुचित रूप से नहीं हो पाई थी। क्षेत्रीयता की एजुकेशन हेतु फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स। अक्षमता युक्त, कैसे? अक्षमता युक्त तथा क्षेत्रीयता की समानता के एजुकेशन के क्षेत्र में ट्रेंड टीचर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ट्रेंड टीचर्स ही समानता तथा उसके लाभों, इसको बेनिफिट्स के विषय में भली प्रकार अवेयर, जागरूक होते हैं। कौन? जो ट्रेंड टीचर हैं वही अवेयर होते हैं। परंतु शॉर्टेज ऑफ टीचर्स एट एवरी लेवल ऑफ एजुकेशन, कह सकते हैं कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षकों की कमी। ट्रेंड एंड क्वालिफाइड टीचर्स, कैसे टीचरों की कमी है? प्रशिक्षित तथा योग्य शिक्षकों का अभाव होने से यह प्रॉब्लम बनी रह जाती है या बनी हुई है।
नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन्स। डिसेबल्ड अक्षमों के लिए टाइम टू टाइम कैसे फैसिलिटीज तथा शिक्षा विषय अनाउंसमेंट की घोषणाएं की जाती हैं, परंतु उन्हें वास्तविकता के धरातल पर पॉलिटिकल रीजन्स से उतारा नहीं जाता है। इसी प्रकार प्रेजेंट में रीजनलिटी यानी क्षेत्रीयता के आधार पर रीजनल एंड नेशनल पार्टीज के द्वारा जो पॉलिटिक्स की जा रही है, यदि नेशनलिटी इक्वलिटी यानी जो क्षेत्रीयता की समानता का भाव जाग गया तो पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो राजनेताएं होते हैं, राजनेताओं के स्वार्थों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स इन डेमोक्रेसी। भारतीय संविधान लोकतंत्र में आस्था रखता है, जिसका मूल तत्व इक्वालिटी है। क्या है? समानता है। परंतु इक्वालिटी, समानता की कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट यानी कि संवैधानिक अवधारणा स्टेप बाय स्टेप यानी पग पग पर अवहेलना की जाती है। किसकी अवहेलना की जाती है? कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट की। वट इसी कारण तमाम प्रोविजंस प्रावधानों के पश्चात भी अक्षमों और क्षेत्रीय भेदभावों को एंड नहीं किया जा सका है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पृथक विद्यालयों तथा आवश्यक उपकरणों का अभाव, लैक ऑफ बेसिक स्कूल एंड नेसेसरी इक्विपमेंट। अक्षमता युक्तों के लिए स्पेशल स्कूल यानी कैसे विशिष्ट विद्यालयों का अभाव है, क्योंकि कुछ डिसेबिलिटी अक्षमता इस प्रकार की होती है कि उसके लिए अलग से रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्कूल्स जैसे विद्यालयों की आवश्यकता या ज़रूरत होती है। एजुकेशन ऑफ रीजनलिटी हेतु भी आवश्यक उपकरणों जैसे लैक ऑफ इक्विपमेंट या जो डिवाइसेस होती हैं उनका हमेशा अभाव बना रहता है, जिसके कारण या जिसके द्वारा क्षेत्रीय समानता का भाव चाइल्ड हार्ट जो बालक होता है, बालक के हृदय पर अंकित किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।